मध्य प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर का आज आखिरी दिन था। 3 महीने से चल रही इस प्रक्रिया में प्रदेश में करीब 40 लाख वोटों के नाम काटे गए, तो सिर्फ 10 लाख वोट मतदाताओं के नाम वापस जोड़े गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जाने को लेकर अब दोनों दल के नेता भारी तनाव में हैं। एसआईआर किस पार्टी को फायदा पहुंचाएगी और किसे नुकसान, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का आज आखिरी दिन था। 4 नवंबर 2025 से अब तक हुए एसआईआर में नाम जोड़े गए और काटे भी गए, लेकिन जब असल आंकड़े सामने आए तो पक्ष और विपक्ष दोनों की ही मुश्किलें बढ़ गई। प्रदेश में 39.6 लाख मतदाता सूची से नाम कटने का आंकड़ा सामने आया है, लेकिन इसमें से केवल 26% वोटर ही अपने नाम जोड़ पाए हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के गढ़ में वापस आए जाने वाले फॉर्म की संख्या बहुत कम है। हैरानी की बात है कि सीएम की सीट पर कटे वोटों में केवल 17% ही नए आवेदन आए। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला की रीवा सीट पर यह आंकड़ा 16.9% रहा और नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की इंदौर 1 सीट पर 11.4% ही रहा। इधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की राव से 32.27% ही नए आवेदन आए। यही वजह है कि अब एसआईआर के आखिरी दिन भी सियासी पारा हाई है। फिर एसआईआर चूंकि बीजेपी का राज है, एसआईआर यानी निर्वाचन नामावली को शुद्धिकरण है, तो फिर बीजेपी की सरकार ने मंत्रियों की ड्यूटी क्यों लगाई? राजस्थान और कई राज्यों में इस तरीके के घटनाक्रम सामने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी के नाम कटवा रही है। देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया की जानकारी, कांग्रेस क्या करे उनके विषय जाने, और हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं ने एसआईआर की प्रक्रिया में डे 1 से भाग लिया और हमारा मूल भाव ये था कि भारत के मतदाताओं का अधिकार सुरक्षित रहे। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इसका खामियाजा बीजेपी को भी भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश संगठन के अनुसार जिन बूथों को पार्टी ए और बी श्रेणी में रखकर चुनावी रणनीति तैयार कर रही थी, उनके समीकरण बदल गए हैं, जिससे स्थानीय उम्मीदवारों की संभावित जीत पर असर पड़ सकता है। अब चूंकि आज आखिरी दिन है, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों के बीच घर घर जाकर उनसे मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने की जानकारी ले रहे हैं। एसआईआर को लेकर लगातार लोग अब काम करते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वह सड़कों पर हैं, लोगों के घर जा रहे हैं, लोगों के घरों में जा रहे हैं और सत्यापन करके उनको पूछ रहे हैं कि आपके घर में प्रॉपर सबके नाम आए कि नहीं आए। घर घर जा ही रहे हैं, सबको समझा ही रहे, आज का आखिरी दिन है, सबके नाम जुड़वाना है जाके। हमारी जो बीएलए हैं ये भी हमारे साथ में, हम घर घर जाके आज आखिरी दिन है तो सबको अवेयर कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो पात्र मतदाता हो किसी तरीके से रह ना जाए। सभी राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं वो इसी प्रकार धरातल पर दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर अब एसआईआर की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और चुनाव आयोग जल्द ही फाइनल मतदाता सूची जारी करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बदलाव चुनावी समीकरणों को पूरी तरह बदल देंगे या फिर पार्टियां आखिरी वक्त में और प्रयास करके स्थिति संभाल पाएंगी। विस्तार न्यूज के लिए भोपाल से विवेक राणा की रिपोर्ट। तो मतदाता सूचियों से लाखों मतदाताओं के नाम काटे जाने को लेकर फिलहाल तो दोनों दलों के नेता भारी तनाव में हैं। कांग्रेस ने तो कम, मगर बीजेपी ने मतदाताओं के नाम वापस जोड़ने को लेकर पार्टी के नेताओं की कई कार्यशालाएं आयोजित की थी और अपने छोटे बड़े नेताओं को इस काम में खपा दिया था। जानकारों का कहना है कि वैसे जो नाम काटे गए हैं उनमें बड़ी संख्या वोटरों के नाम की डुप्लीकेसी है। एक ही नाम का कई जगहों पर होने के अलावा मत वोटरों के नाम हैं जो कई सालों बाद भी मतदाता सूची से काटे नहीं गए हैं। और अब इंतजार उस फाइनल सूची का है जो एसआईआर के बाद सामने आएगी।